नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूएचएसआर रोहतक का जो सीईटी के थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो उसकी स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग आपकी कंडक्ट हो चुकी है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या स्टे वैकेंसी राउंड 2 या फिजिकल काउंसलिंग अब एक और होगी या नहीं होगी। तो इससे जुड़े सारे अपडेट्स बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो स्टे वैकेंसी राउंड जो काउंसलिंग है वो आपकी कंप्लीट कंडक्ट हो चुकी है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी डिपोजिशन, सारी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका फिजिकल राउंड जो काउंसलिंग है वो उसके रिगार्डिंग नोटिस आने के चांसेस हैं। अभी भी कुछ सीटें वैकेंट रह गई हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, तो उनकी ही उन्हीं सीट्स पे एडमिशन्स के लिए एक फिजिकल राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। 90 to 95% चांसेस हैं कि काउंसलिंग आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी पीजीएमएस रोहतक के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, फिजिकल राउंड काउंसलिंग होगी जिसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा आपके जो कमेटी रूम डायरेक्टर ऑफिस पीजीएमएस रोहतक, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। और उसमें ऑन द स्पॉट आपको फीस जमा करनी है। जितनी भी आपकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज में होता है या प्राइवेट में होता है, जितनी अमाउंट फीस है वो आपको उसी टाइम जमा करनी होगी। फीस आप सबमिट कर पाएंगे डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपकी फीस पेमेंट वहाँ पे होगी। ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे फिजिकल राउंड काउंसलिंग में जाएंगे, उन्हें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने। फी पेमेंट के लिए कोई भी आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट जो भी आप लेना चाहे डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो सारे लगभग डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करते हैं। वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी दिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वहाँ सबमिट कर लिए जाएंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो आपको साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम दो दो फोटोकॉपी भी ले जाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो फिजिकल राउंड काउंसलिंग जो है वो 2 से 3 दिनों में उसका नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन आ रही है पीजीएमएस रोहतक से। तो जो भी बच्चे एडमिशन्स के वेट में, जो एकदम एंड में आके जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, और जो बच्चे सोच रहे हैं कि उन्हें अ, शायद इस बार एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2 से 3 दिनों में नोटिफिकेशन आएगा। तो एक अटेम्प्ट और कर सकते हैं आप। लास्ट काउंसलिंग है वो फिजिकल राउंड काउंसलिंग है, वो आपकी होगी। और अभी तक एक जो क्वेश्चन है कि जिन स्टूडेंट्स ने आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया, क्या उनका भी एडमिशन हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग भी जो नोटिस रिलीज होगा फिजिकल राउंड काउंसलिंग, उसी में ही पता चलेगा। हो सकता है कि ज़्यादा सीट्स, अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट होंगी तो हो सकता है कि जिन स्टूडेंट ने सीईटी नहीं दे रखा और वो एलिजिबल हैं, उनके पास 10+2 मेडिकल स्ट्रीम की सर्टिफिकेट है, तो शायद उनको कुछ एडमिशन मिल जाए। लगभग उनके चांसेस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के जाते हैं, तो गवर्नमेंट में तो जो उन्होंने सीईटी दिया है उनके भी एडमिशन कुछ बच्चों के रहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट की सीट वैकेंट रहेगी तो जिन्होंने सीईटी दिया है उनको ही ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी। प्राइवेट कॉलेज में जिन्होंने सीईटी नहीं दिया उनके भी एडमिशन होने के चांसेस है, अगर यूनिवर्सिटी रूल्स रिवाइज करती है फिजिकल राउंड काउंसलिंग के। जैसे भी जो भी अपडेट होता है सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ, सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।